जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक मॉक टेस्ट। शानदार मॉक टेस्ट कराऊंगा आपको। मैथ्स का बिल्कुल प्रैक्टिस सेट रहने वाला है ये। जैसा आप एग्जाम में फील करोगे कोशिश करेंगे कि आपको वही फीलिंग दिलाई जाए, वही क्वेश्चंस का लेवल मैंने लिया है और कोशिश करेंगे कि उसे कम से कम समय में आपको सिखाया जाए ताकि आप अप्रोच सीख पाओ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। आप पूरा का पूरा मॉक टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करोगे। एक बार अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, समझना क्या, अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो याद रखना आप मेरे साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। एक बार ट्राई करना कि आपकी मेथड कैसी है, फिर मैं कैसे करके बता रहा हूँ, क्या आपका आंसर मेरे से जल्दी आ रहा है कि नहीं, बस ये जरूर चेक कर लेना। ठीक है, अगर आप देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर पाते हो क्वेश्चन को तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बिल्कुल लाइव क्लास, मतलब यहीं पर। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए, अगर आप हमारा 45 दिन का सिलेक्शन बैच नहीं देख रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। क्या इस बैच को जरूर देख लेना है आपको। 45 दिन का सिलेक्शन बैच है, 45 क्लासेस हैं, पूरा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट है, पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस सभी की सभी कितनी क्लासेस है वो मैंने आपको बता रखा है। बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसे बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर डेली चलता है। ठीक है, तो मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सीधे चलूंगा हमारे क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए हमारा ये पहला क्वेश्चन, सीधा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को करना, आपका समय नहीं लेंगे ज़्यादा और आपको बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बेस्ट अप्रोच सिखाई जाए। क्वेश्चंस का लेवल मैंने बड़ा अच्छा ले रखा है, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो मैंने ले रखे हैं प्रीवियस ईयर, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए कि एक पुरुष और महिला एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 2:3 है, समय का अनुपात। ठीक है, और पुरुष और महिला एक साथ काम को 24 दिनों में कर पाते हैं। महिला के लिए उस काम को कितने दिनों में करेगी, आपसे पूछा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, क्या टाइम का जो रेशो दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है मुझे, पुरुष और महिला का, पुरुष और महिला का दे रखा है। क्या दे रखा है, 2:3। ठीक है, आप जानते हो कि टाइम का रिवर्स एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का मुझे रेशो चाहिए तो 3:2 इनका एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए टोटल वर्क। पहले मैं पता करूंगा कि टोटल वर्क कितना है। आप बोलोगे सर टोटल वर्क है कि ए पुरुष और महिला काम को 24 दिनों में कर पाते हैं और पुरुष और महिला की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 हो तो 5 यूनिट है, 24 गुणा 5। ठीक है, 24 दिनों में कर पाते हैं, 5 उनकी एफिशिएंसी, ये आ जाता है मेरा टोटल वर्क निकल के, मतलब 24 पंजा 120, ये टोटल वर्क है। अब मैं इस काम को करवाऊंगा, किससे करवाना है, देखिए कि महिला अकेले कितने दिनों में कर पाती। समझना, महिला की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट 2 से मैं भाग दूंगा, कितना आएगा, 2 से काटूंगा 24 को, 12 आएगा, 12 पंजा 60, मतलब कि महिला को अकेले काम करने में 60 दिन लगेंगे। 60 दिन ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। रेशो वाला पैटर्न है, आजकल चेंज कर करके आपसे पूछने लगा है क्वेश्चंस को। नॉर्मली नहीं देगा कि ए ने इतने दिन किया और बी ने इतने दिन किया, तो बताइए दोनों ने कितने दिन किया, इतना नहीं पूछेगा अब आपसे। ठीक है, ये वाला ट्राई कीजिए। अब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से करके दिखाइए इसे। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। ठीक है, 15,000 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। ठीक है, 15,000 की एक मशीन, 2 मशीन हो गई कितने की, 30,000 रुपए की। ठीक है, एक मशीन पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। बताइए कैसे करोगे। सर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, यहां पर समझना क्या दे रखा है, यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो कांस्टेंट है। मतलब समझना 20% का लाभ, सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा बताइए। आप बोलोगे सर जो रेशो है ना 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 के सामान को 1 के लाभ पर, मतलब 6 पर बेचा गया है, 6 पर बेचा गया। ठीक है, 40% की हानि मतलब -2/5। ठीक है, मतलब 5 के सामान को 2 की हानि मतलब 3 में बेचा गया। और याद रखना कि प्रति 15,000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, मतलब प्रति मशीन कितने की, 15,000 की, मतलब सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है। देखिए ये 3 है, ये 6, मैं इसे 6 बना लेता हूं। ठीक है, तो 2 का गुणा कर लेना, 2 3 6 2 5 10, 6 10:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:6। अब देखिए ये भी 6 में बेची, ये भी 6 में बेची। अब आपको बताना है, बताइए कि उसे ओवरऑल लाभ या हानि कितनी होती है, बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए
5 और 10, 15 में उसने सामान खरीदा, 6 और 6 12 में बेच दिया, उसे ओवरऑल हानि हुई होगी। कितने की हुई होगी बताइए? 3 5 15, 3 चौक 12, 5:4, मतलब हानि कितने की हुई होगी? 1 यूनिट की उसे हानि हुई होगी। कितने पर? 5 पर। और 1/5 का मतलब होता है 20%, मतलब उसे 20% का लॉस होगा, 20% का। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपको अप्रोच आती है तो आप क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हो। एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी, कोई समस्या आ रही है कि नहीं, देखो एक बार अच्छे से। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशो लिखा दोनों कंडीशन में। सेलिंग प्राइस को सेम किया, जैसे ही मैंने सेम किया पता चला 15 में खरीदा और 12 में बेच दिया, मतलब ओवरऑल उसे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो 1/5 का लॉस मतलब कि 20% की हानि। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, 200 प्लस एक्स प्लस बाय अपॉन में 100x प्लस बाय। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। जी देखिए अगला, ये वाला करके दिखाइए, कोशिश कीजिए इसे करने की जल्दी से जल्दी। कर लिया? देखिए कैसे होगा बताइए। देखिए ये 525 एज इट इज आएगा, प्लस इसका भाग मुझे इसमें देना है, डिवाइड का साइन लगाइए, डिवाइड का साइन है। ठीक है, देखिए 24 120, मतलब लगभग 5 बार में कट रहा है। कितनी बार में? 5 बार में कट रहा है। माइनस 29 गुणा 10, 290, 290। ठीक है, 525 और 5 530 हो जाएगा। 530 में से 290 जाएगा, कितना का? 0, 13 में से हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 240। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक क्या था कि सर इसका इसमें भाग देना आपको आना चाहिए, डायरेक्ट आपको देखना चाहिए कि सर 24 पंजा 120, मतलब 5 गुना है 7 पंजा 35। देखिए 7 पंजा 35, 24 पंजा 120, 5 बार गुना हो रहा है इसका, 5 बार। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन करके देखिए जल्दी से। ठीक, देखिए बताइए आया क्या आंसर आपका? देखिए समबाहु त्रिभुज की माध्यिका इतनी है, इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ी प्यारी बात है, देखना ये समबाहु त्रिभुज होता है, ये इसकी माध्यिका और लंब और कोण समद्विभाजक सब कुछ यही होता है। ये 15√3 है, बताइए कितना होगा? देखिए इसमें और इसमें एक रेशो होता है 2√3 का रेशो, 2√3 का रेशो क्या होता है? 2√3 का रेशो होता है। ठीक है, ये कितने गुना है √3 का? आप लोग सर ये 15 गुना है। कितने गुना है? 15। बताइए 2 का 15 का नाम क्या होता है सर? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आंसर आएगा, 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आपको ये तरीका पता होना चाहिए, 2 और √3 का ये रेशो होता क्यों है? आप जानना चाहते हो तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, पूरी ज्योमेट्री में कराने वाला हूँ बड़ी जल्दी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। देखिए देखिए पी क्यू आर 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं समझना ध्यान से। क्या? पी का 30% क्यू के 50% के बराबर है। देखना क्या कह रहा है, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। 15 दूनी 30, 2 आ गया। ठीक है, मतलब पी और क्यू का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए? आप बोलोगे सर क्यू की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 1, 2:1, 2:1। ठीक है, तो ये पी और क्यू का अनुपात मैंने निकाल दिया। आर और पी में मुझे लॉजिक ढूंढना है। क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। देखना क्यू का 20%, क्यू का जो 20% है वो आर के 10% के बराबर है। 10 दूनी 20, मतलब R2 Q1। ठीक है, देखना R रेशो
क्यू कितना आ जाएगा? आप बोलो सर आर की वैल्यू 2 और क्यू की रेशो, क्यू की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये मैंने रेशो निकाल दिया। अब आप में रिलेशन किस किस में पूछा उसने? आर और पी का। देखिए अब आपको आर और पी में रिलेशन देखना है, बताइए क्या आएगा? एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहा है ये? पी का 30% 2 आ गया, क्यू यहाँ पर 2 आएगा पहली वाली कंडीशन में, यहाँ पे आर 2 आएगा। पहली वाली कंडीशन में क्या था? 15 दूनी 30। अच्छा, ये 1:2 आएगा, ये सॉरी क्यू 2 है, ये मैंने उल्टा लिख दिया गलती से। कितना आएगा? ये 1:2। ठीक है, क्यू कितना है? क्यू 2 है। ठीक है, अब बताइए क्या हुआ? देखिए सर यहाँ पर क्या है? 1 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 1 है। आपको रेशो कंबाइन आता है? मुझे आता है। देखिए पी रेशो क्यू रेशो आर लिख लीजिए। आप ऐसे लिख सकते हो, आप बिल्कुल कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, पी और क्यू 1:2 रेशो। आर क्यू और आर कितना हो जाएगा? 1:2 लिखा। कंबाइन करना आता है आपको? मुझे आता है। देखिए कैसे होगा कंबाइन करना, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए नीचे आएगी 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। पी क्यू आर में रिलेशन मुझसे पूछा है कि, मुझसे क्या पूछा है कि आर पी से कितना परसेंट अधिक है। जो आर है वो पी से कितना प्रतिशत अधिक है? बताइए। मैंने बोला सर 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। किससे? पी से। 1 इंटू में 100%, कितना प्रतिशत अधिक है ये मैंने निकाल दिया। 3 गुणा 100% करोगे तो आंसर निकल के आएगा 300%, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। बताइए क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सिंपली मैंने दो इक्वेशन से दोनों का रेशो निकाल लिया, और जब आप रेशो निकाल लेते हो ना तो परसेंट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला करके दिखाइए जल्दी से। देखिए एक दूध व्यापारी 30 लीटर दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है, उसमें 20 लीटर पानी मिलाता है और मिश्रण को 48 रुपए के भाव से बेच देता है। बताइए उसका लाभ प्रतिशत। देखिए मैंने बोला कि जब भी आपको प्रॉफिट चाहिए तो सीपी और एसपी का आप रेशो ले लिया करो। सीपी और एसपी का आप रेशो ले लिया, क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आप ले लीजिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस देखिए उसने 30 लीटर दूध खरीदा था 50 रुपए के भाव से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सेलिंग प्राइस देखिए अब वो बेचेगा कितना, समझना। 30 लीटर तो दूध है उसके पास और 20 लीटर पानी है, मतलब मिक्सचर कितने का हो गया? 50 का। मतलब वो 50 लीटर दूध को, जो मिक्सचर में मिला हुआ 50 लीटर दूध को 48 के भाव से बेचेगा। किसके भाव से? 48 के भाव से। देखिए 50 से 50 कैंसिल हो गया, इसे किससे काट लूँ? 15 से नहीं कटेगा। 6 पंजे 30, 6 8 48, 5:8, मतलब 5 के सामान को 8 पर बेचा जा रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? बोलो सर 3 का लाभ हो रहा है। कितने पर? 5 पर। और 3/5 का मतलब होता है 60%। 3/5 का मतलब होता है 60%। क्लियर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। 60% का उसे लाभ होगा। याद रखना जब भी किसी चीज में पानी मिलाया जाता है, पानी का कोई मूल्य नहीं होता, पानी 0 रुपए के भाव है। ये लॉजिक रहता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अब ये वाला ट्राई कीजिए जरा। जरा ध्यान से समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, कोशिश कीजिए। मैंने YouTube पर एक क्लास ले रखी है इसकी, पाइप एंड टंकी की, पाइप और टंकी की। ठीक है, एक क्लास में पूरा कंप्लीट करा रखा है। पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू 10 घंटे में भर सकता है, आर उसको 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलाकर चला दिए, बताओ क्या होगा। देखिए पी एक इनलेट पाइप है जो भर पा रहा है 5 घंटे में। ठीक है, क्यू भी एक इनलेट पाइप है जो भर पा रहा है इसे 10 घंटे में। लेकिन आर एक ऐसा पाइप है जो उसे खाली कर देता है 20 घंटों में। बताइए टंकी कितने लीटर की? मैंने बोला सर इनका एलसीएम ले लीजिए। मैंने मान लिया कि टंकी जो है वो 20 लीटर की है। पी की एफिशिएंसी 5 यूनिट, 5 दूनी 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20। अच्छा 10 दूनी 20, मतलब ये 4 यूनिट पर घंटा भरता है, ये 2 यूनिट पर घंटा करता है, और ये आता है और 1 घंटे में ये 1 यूनिट खाली कर देता है। ठीक है, तीनों को जोड़ लीजिए। 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो 1, 4 और 2 6 में से 1 गया तो 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट उसकी एफिशिएंसी है। मतलब कि 1 घंटे में 5 यूनिट भर जाता है। 1 घंटे में 5 यूनिट भर जाती है। मुझे तो 20 भरना है तो मैं 5 का भाग दे दूंगा 5 का, 5 चौक 20, 5 चौक 20, मतलब कि 4 घंटे में टोटल फुल कर दी जाएगी टंकी। बताइए
कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल नहीं। पाइप और टंकी का क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। अगला देखिए, ट्राई कीजिए इसे करने की, कीजिए जल्दी से। देखिए, कम स्पीड से जा रहा था तो कम दूरी तय कर रहा था, स्पीड बढ़ा दी तो ज्यादा दूरी तय करने लगा। मतलब कि डिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर वो स्पीड बढ़ा देता है, अगर स्पीड बढ़ा दी तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो उसने यही काम किया। ठीक है, पहले स्पीड क्या थी आप लोग सर? जो पहले वो स्पीड थी उसकी 10 किलोमीटर पर घंटा थी, और बाद में वो 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूमने लग गया है। यही दे रखा है ना, 10 से 12 का। ठीक है, मैंने देखा 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5:6। अगर स्पीड का रेशो 5:6 है तो डिस्टेंस का रेशो भी 5:6 आएगा। कितनी बढ़ गई डिस्टेंस? आप बोलोगे सर 1 यूनिट बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ी थी? 15 किलोमीटर। एक की वैल्यू 15 किलोमीटर, एक यूनिट की वैल्यू 15 किलोमीटर। अब आप बताइए पहले कितना चलता था? पहले साइकिल की वास्तविक दूरी चलाई गई क्या? अधिक साइकिल चलाता, उसके द्वारा चलाई गई साइकिल की वास्तविक दूरी थी 5 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 15 तो 15, 5 की वैल्यू 15, 5 75 किलोमीटर, 15, 5 75 किलोमीटर। मतलब उस वो पहले साइकिल से 75 किलोमीटर दूरी जाता था, 75 किलोमीटर दूरी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। किसका? परसेंटेज चैप्टर का है। पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अगर आपको आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता तो मैं आज आपको सिखा दूंगा, विश्वास मानिए। समझ कह रहा है, राजीव एक परीक्षा में 20% अंक लाता है। समझिए, ये मेरी परीक्षा है, यहाँ पर बंदा पास हो जाता है, ये पासिंग मार्क। 20% लाता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि यहाँ तक वो ले आया। 20% वो ला चुका है, 20% ला चुका, लेकिन 25 अंकों से फेल हो गया। 25 अंकों से, 25 अंकों से फेल हो गया। अगर 25 और ले आता तो पास हो जाता। आप लोग सर बिल्कुल। अगली बार कह रहा है कि वो 50% अंक ले आता है तो 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। मतलब अगर वो 50% अंक ले आता है, 50% अंक, तो होता क्या है? वो 20 अधिक अंक ले आता है पासिंग मार्क से, मतलब 20 अधिक अंक। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 25। बताइए पूछा क्या है उसने? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने आवश्यक अंक हैं? देखना सर, 20 और 50 में डिफरेंस कितना? 20 और 50% में आप बोलोगे सर 30% का डिफरेंस है, और 30% की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? 25 और 20 45 यूनिट, 45 यूनिट। मुझे चाहिए 20% की यूनिट। 20% की वैल्यू क्या होगी बताइए? देखिए, सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, 10% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 10% की वैल्यू बताइए क्या आएगी? आप बोलोगे सर 3 का भाग दे दो, 3 का भाग 15 हो जाएगा। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, मतलब 20% की वैल्यू आपके पास आ चुकी 30। ठीक है, मतलब जब वो 20% ला रहा था ना, 20%, तब वो एक्चुअल में ला रहा था 30 अंक। तब वो एक्चुअल में 30 अंक लेके आ रहा था, 30 अंक। ठीक है, फिर उसने 25 अंक से फेल हो रहा था। मतलब कोई बंदा 30 ला रहा है, फिर 25 से फेल हो रहा है। बताइए वो पास कितने से होगा? मैंने बोला सर 30 और 25 बराबर ना 55। अगर वो बंदा 55 अंक ले आता है तो वो एग्जाम को पास कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आना आप इस वाले पैटर्न में, याद रखना। अब देख लीजिए अगला पैटर्न, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की एक बड़ा फायदा होता है क्या, कि आपका मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। आप पूरे मैथ्स को रिवाइज कर देते हो एक बार में, सारे कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, जरा ट्राई कीजिए क्या कह रहा है। देखिए, 20,000 पर अंकित एक साइकिल को बट्टे के बाद खुदरा व्यापारी को 14,000 में बेचा गया। खुदरा व्यापारी को दिया गया बट्टा ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो ले लीजिए तो आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, 20,000 का सामान था और 14,000 में बेच दिया गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से काटूंगा तो 10, रेशो में 7 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक जीरो मन से चिपका लेता हूं मेरे, ताकि मुझे सीधा पता चल जाए डिस्काउंट कितना दिया गया। आप बोलो सर 30% दिया गया। 100 रुपये का सामान था, 70 रुपये में बेच दिया गया, तो डिस्काउंट कितना होगा?
30% ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर ये 30% में क्यों है? देखिए अगर मैं बेस को 100 बना लेता हूँ ना, तो ये जो वैल्यू निकलती है वो 100% में हमेशा परसेंट वैल्यू निकल के आती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा। 10 महिलाएं कुल काम का आधा भाग 20 दिनों में करती हैं। शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाएं चाहिए? देखिए 10 महिलाओं ने 20 दिन तक काम किया, इतना काम कर दिया, इतना ही शेष बचा होगा। बिल्कुल सर, 200 यूनिट काम होगा, 10 गुणा 20, 200 यूनिट काम है जो शेष बचा है। ठीक है, इसे 10 दिनों में पूरा करना है। कितने लोग पूरा करेंगे? मैंने मान ली कि x लोग इसे पूरा करेंगे। ठीक है, 10 से कट गया 10, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है 10, x की वैल्यू आ चुकी है 20, मतलब कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? 20 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन उसने पूछा कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी, मतलब कि पहले 10 महिलाओं की आवश्यकता थी, अब 20 की आवश्यकता है। कितनी और की जरूरत है? आप बोलो सर 10 की, 10 महिलाओं और की जरूरत है, मतलब 10 महिला एक्स्ट्रा। ठीक है, 10 महिला ऑलरेडी थी, आज 20 हो गई। बताइए कितनी महिला एक्स्ट्रा आ गई? आप बोलो सर 10 महिलाएं एक्स्ट्रा आ चुकी काम को करने के लिए। इसे बोलते हैं MDH कॉन्सेप्ट, M1 D1 H1 E1 इक्वल में M2 D2 H2 E2 अपॉन में W1 इक्वल अपॉन में W2। ये कॉन्सेप्ट से बोला जाता है ये, और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। कितने लोग कितने दिन कितने घंटे किस एफिशिएंसी से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो प्लस अलजेब्रा का मिक्स क्वेश्चन दे दिया है आपको। बेसिकली ये है रेशियो का ही। देखिए 5b माइनस ए प्लस 2c की वैल्यू 115 है। बताइए b की वैल्यू क्या होगी? बताइए b की वैल्यू क्या होगी? देखिए 5b, b का मान कितना है सर? 3 यूनिट, 5 दिए 15, माइनस ए की वैल्यू कितना है? आप लोग सर 3 है, सॉरी 2 है, ए की वैल्यू 2 है, प्लस का 2c, c की वैल्यू कितनी है? 5, 5 दूनी 10, 10 और 15 25, 25 में 2 हो गया 23 यूनिट। 23 यूनिट की वैल्यू, 23 यूनिट की वैल्यू मुझे 115 दे रखी है। 115 ये दे रखी है, 115 दे रखी है ना? बिल्कुल। अब बताइए बी की वैल्यू क्या होगी? देखिए सर बी की वैल्यू कितनी है? 3, 3 की वैल्यू आपसे पूछी है। बताइए, मैंने देखा सर ये 23 गुणा 15, 23 का भाग 115 में तो कितने गुना? ये 5 गुना, 23 पंजे 115, तो 3 का भी 5 गुना कर दीजिए, 30 5 15, 30 5 15, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। बताइए कर लोगे आप? ठीक है, सबसे पहले रेशो वाली वैल्यू निकालते हैं, फिर रियल वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं उसका। बताइए ये वाला क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ट्रेन वाला क्वेश्चन तो जरा जल्दी से करके दिखाइए कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। बताइए। देखिए 360 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे की 30 सेकंड में पार कर देती है ना। बिजली के खंभे की कोई स्पीड, कोई लेंथ नहीं होती, मतलब कि लेंथ कितनी होगी? आप बोलो सर लेंथ ट्रेन की अपॉन में कितना टाइम दे दिए तो आपके पास आ जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आ जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 360। कितने सेकंड में पार कर रही है? आप बोलो सर 30 सेकंड में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 3 से 3 कम 3, 3 दूनी 12, 3 दूनी 6, मतलब 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड मैं निकाल चुका हूं। स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे पास आ चुकी है 12 मीटर में पर सेकंड। अब कह रहा है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करता है। तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। याद रखना, क्या जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे के ऑपोजिट में होती है तो उनका स्पीड होता है, मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, तो उनकी द्वारा जो स्पीड रहेगी ना वो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो इसकी स्पीड तो 12 है और उसकी स्पीड मुझे पता नहीं, तो मैंने मान लिया कि उसकी स्पीड s थी। स्पीड इनटू स्पीड इनटू टाइम इक्वल में डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम लिया उन्होंने पार करने में? सर आप बोलोगे 15 सेकंड लिया। कितनी डिस्टेंस तय की? देखिए जब भी दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को तय करती है तो D1 प्लस में D2 दूरी तय करती है वो, मतलब कि दोनों ट्रेनों का योग इतनी दूरी चलती है। वो पहली ट्रेन थी 360 की, दूसरी ट्रेन भी समान लंबाई की है, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग 720 हो जाता है।
720। देखिए 15 से भाग दे दिए, 15 चौक 7, 15 अट्ठा 120, मतलब एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलोगे सर 48 माइनस का 12, 48 माइनस का 12 मतलब कि 36 मीटर पर सेकंड। 36 मीटर पर सेकंड स्पीड है मेरी दूसरी ट्रेन की। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। पहले मैंने स्पीड ऑफ ट्रेंड पता किया, फिर दूसरा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम इक्वल में डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस थी वो L1 प्लस S2 मतलब दोनों ट्रेनों का योग, ये जो रिलेटिव स्पीड थी ये S1 प्लस S2 थी, दोनों का योग। T था दोनों को क्रॉस करने में लगा समय। ठीक है, अब कभी गलती मत करना इन क्वेश्चंस में, एक बार देख लो अच्छे से। अब देखिए थोड़ा सा अगला क्वेश्चन समझिए, ये वाला देखिए, जल्दी से बताइए आप करके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ले रखा है ये वाला। तो एक टंकी 4 घंटे में नल द्वारा भरी जा सकती है, जब किसी 9 घंटे में दूसरी नल द्वारा खाली किया जा सकती है। दोनों को खोल लें तो बताइए कितने दिन में, कितने में भरेगी। देखिए 4 घंटे में भर रहा है, 9 में खाली कर रहा है, दोनों का एलसीएम क्या आएगा आप बोलोगे सर 36 आएगा। 4 नाम 36, 9 में ये भर रहा है और ये 9 चौक 36, ये 4 में खाली कर रहा है। देखिए इसने 1 घंटे में 9 यूनिट भर दी, इसने 1 घंटे में 4 खाली कर दी, मतलब 9 में से 4 गया 5, मतलब वो बंदा 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है। टोटल टंकी है 36 यूनिट की, 36 का भाग 5 में 2, 5 का भाग 36 में 2 आएगा 7.2 घंटे। 7.2 घंटे में टंकी फुल हो जाएगी, फुल। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये पाइप और टंकी वाला। टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर रहता है समय और कार, उसकी जैसा रहता है इसी। ये वाला देखिए, ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। देखिए 40 और 20 की 2 क्रमागत छूट देने के बाद में कोई वस्तु इतने में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट पता करना पड़ेगा, और सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है बड़े अच्छे से कि सर D1 इन प्लस में D2 अपॉन में D1 इंटू 100, D2 अपॉन में 100 होता है। ठीक है, 40 और 20 होगा 60 माइनस 40 गुणा 20 800 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 52% का एक्चुअल में डिस्काउंट दिया गया। जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया गया ना वो 52% का दिया गया। मतलब अगर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो देखूं तो 100 रुपये का सामान था, 52 का डिस्काउंट देके उसे 48 में बेच दिया गया था। कितने में बेच दिया गया था? 48 में बेच दिया गया। 48 की वैल्यू 4632 है और 100 की वैल्यू आपसे पूछिए, बताइए क्या आएगा। समझना, 48 यूनिट की वैल्यू, 48 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है 4632। आपसे पूछिए 100 रुपये की वैल्यू, ट्राई कीजिए। देखिए किसका ट्राई, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 8 7 56, कितना हुआ 4 और 30 8 नाम 72, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 3 9, 2 से काटा 50 आ जाएगा। 50 इसमें कट गए, 2 नाम 18, 1 2 छंग 12, 50 जीरो 9650 मेरा आंसर आएगा जब आप इन दोनों का गुणा करोगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको सब इसमें जो मेन चीज थी ना, इसमें एक्चुअल में दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए थे। इसमें हुआ क्या था कि 2 वैल्यू दे रखी थी, 2 डिस्काउंट देना थे और दोनों को एक साथ दे दिया गया। इसमें ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि मार्केट प्राइस फाइंड कीजिए। इसमें छोटे छोटे 2 क्वेश्चन को मिला के आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और कोशिश कीजिए कि इसका आपका आंसर सही निकल क्या है। देखिए 2 संख्याओं का अंतर योगफल का 20% समझना। मान लीजिए 2 संख्याएं ये हैं, 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का योगफल कितना होगा a प्लस b, उनके योगफल का 20% है। 20% मतलब 1/5। ए रेशो बी पूछा है आपसे। देखिए सर ये 5 है ना, जो 5 ये क्या होगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5a माइनस का 5b हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा a प्लस बी। ये a इधर आएगा तो ये 4a हो जाएगा और ये 5b उधर जाएगा तो ये 6v हो जाएगा। a और b का अनुपात क्या होगा? आप बोलोगे सर a और जो b का अनुपात है ना वो 6:4 हो जाएगा, 6:4। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 3 6,
दो दूनी चार, 3:2, 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, क्लियर, समझ में आई कि मेथड नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न था, देखिए। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन था, रेशो इसमें लगाना था आपको बस। ये वाला बताइए। ट्राई कीजिए इसे करने का एक बार अच्छे से, कोशिश कीजिए जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही निकल के आए। कोशिश कीजिए एक बार अच्छे से। अब समझना, देखिए, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 26, कितना है? 26 वर्ष, सॉरी 26 रुपये का अंतर है। बताइए वे धनराशि क्या है? देखना समझना। मान लीजिए जो धनराशि थी वो 100% की थी, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप बोलोगे सर पहले जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था ना, 8% की रेट थी और 5 साल के लिए मिला था। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बार जो सिंपल इंटरेस्ट मिला ना वो कितना था? आप बोलोगे सर जो दूसरी बार था ना वो 8% की रेट से 6 सालों के लिए मिला था। मतलब ये 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×5 = 40 और 8×6 = 48, 40 और 48। ये सिंपल इंटरेस्ट और ये मेरा प्रिंसिपल हो जाता है। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, दे क्या रखा है? आप बोलो सर इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 8 यूनिट। 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू, मुझे 8 यूनिट की वैल्यू 26 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 26। मुझे 8 यूनिट की वैल्यू से एग्जामिनर ने मुझे 26 दे रखी है और पूछा है मेरे से प्रिंसिपल कितना है। मैंने आपको बता दिया कि सर प्रिंसिपल जो है वो 100% है, तो 100 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा, प्रिंसिपल की वैल्यू ये मेरे पास निकल के आ जाएगी। 4 दूनी में 8, 4 का भाग दोगे तो 25 आएगा, 2 का भाग दोगे तो ये 13 आएगा, 13 का गुणा 25 में करोगे तो 200, 325 निकल के आया। 13 दूनी 26 और 65, 225। क्लियर? ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से एक बार क्वेश्चन को, फिर आपको हम ले चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो सेशन है मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, मॉक टेस्ट हुआ, प्रैक्टिस सेट हुआ, कंप्लीट सिलेबस भी चल रहा है और अभी मैं रिसेंट में एक सीरीज भी चला रहा हूँ जिसमें मैं सीजीएल में आए हुए सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ कि चैप्टर वाइज की। जैसे अभी मेरा एडवांस स्टार्ट किया मैंने, ज्योमेट्री की 2 क्लास, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, आज चौथी हो जाएगी, चौथी क्लास एडवांस की ले लूंगा मैं। ठीक, तो आप और भी क्लासेस देखना चाहते हो मेरे से और भी देख सकते हो आप। मेथड हमेशा मैं शानदार करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी समझने में। बस जुड़ जाइए, जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, चैनल को ही सब्सक्राइब करना है बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में एपी का ये क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बताइए 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग आपको बताना है। बताइए कैसे करें इस क्वेश्चन को, कोई तरीका बताइए आपको क्या आता है। देखिए प्यारी सी बात है, जरा ध्यान से समझना। 2 अंकों की सम संख्या, मैंने आपसे पूछा बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होती है 2 अंकों की? आप बोलोगे सर 10। दूसरी सम संख्या 12 प्लस 14 प्लस डैश 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 डैश, एंड में सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या सम संख्या 98 होती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन सभी का मुझे जोड़ना है, 10 और 12, 22 और 14, 26। ऐसे जोड़ सकते हो क्या? ऐसे नहीं जोड़ सकते, फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा आपको। सम ऑफ एन टर्म इक्वल में होता है एन अपॉन में 2 ए प्लस में एल। गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रथम पद और आखिरी पद पता है। ए मतलब प्रथम पद, एल मतलब आखिरी पद। आपको बस एन निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको बस एन निकालना है। एन क्या निकालना है आपको? एन निकालना है। नंबर ऑफ टर्म मतलब इसमें कितने पद हैं। देखिए कितने पद हैं, ये निकालने का बड़ा प्यारा तरीका होता है, समझना। एन का वैल्यू, इसमें कितने पद हैं आप गिन सकते हो क्या? 1 2 3 4, ऐसे मत गिनना, टोटल पद गिनना कितने। देखना 98 में से 10 घटाइए, 98 में से 10 88 बचेगा। कितना बचेगा? 88 बटे में 2 कर दीजिए, प्लस का 1 कर दीजिए। आप बोलो सर ये 45 आ गया। पद कितने आ गए? 45। 45 बटे में 2 गुणा में प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। 98 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 108। ये हो जाएगा ना 98 प्लस 10 108। 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 पंजे 20। 45 गुणा 54 कीजिए, कितना आएगा बताइए?
देखिए देखिए 45 का गुणा 4 में कीजिए, कितना आएगा? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 018 आया। 45 पंजे 225, 225 और 8 कितना होता है? 225 और 8, एक सेकेंड रुकना, 8 और 225 और 18, 3 हासिल की, 1 4 20, 2430। 45 गुणा 18 करोगे तो 2430 आंसर निकल के आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर में ए। कितना हो जाएगा? 3310 43। ठीक है, बताइए क्वेश्चन अच्छा लगा आपको? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। बिल्कुल चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने में, जब भी वो एग्जामिनर आपको कोशिश करता है ना कि आपको घुमाया जाए, आपको उलझाया जाए क्वेश्चंस की लैंग्वेज में, तब वो ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा आपको। ठीक है, देखिए कभी कभी दिमाग क्या चलता है, या तो आप 100 की जगह और कुछ ले लोगे, या आप 98 की जगह कुछ और ले लोगे, 98 की जगह हो सकता है आप 100 भी ले लो। ऐसी भी गलती हो जाती है एग्जामिनर, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको, सीधा बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलें? ठीक है, ये चुका है आपका अगला क्वेश्चन। बताइए करके इसे, जल्दी से करके बताइए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं जल्दी से। 1 मिनट दे रहा हूं आपको करने के लिए इसका। मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए और मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन बताया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना कि सर ये चैप्टर नहीं आता, बस नाम बता देना उसका कमेंट में, अगले दिन आपको क्लास मिल जाएगी उसकी। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसने पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है, पी रेशो क्यू रेशो आर, इन तीनों का रेशियो दे रखा। क्या दे रखा? 7 9 4, ये मुझे रेशियो दे रखा है। अनुपात में बांटा जाना चाहिए कि P को R से 1500 अधिक मिले। ठीक है, P और Q का अंतर क्या? पहले P और R के बारे में बात कर रहा है कि P को R से 1500 अधिक मिले, P को R से 1500 अधिक मिले, P को R से 1500 अधिक मिले। कितने अधिक मिले? मैं बोलूंगा सर 3 यूनिट एक्स्ट्रा मिले। कितने यूनिट? 3 यूनिट एक्स्ट्रा मिले। 3 यूनिट की वैल्यू मुझे एग्जामिनर ने 1500 दे रखी है। कितनी दे रखी है आप लोग? सर 1500 दे रखी है 3 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, 1500 पूछा क्या? P और Q के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। P और Q के हिस्से 9 और 7 का अंतर क्या होता है? आप बोलोगे सर 2 यूनिट। कितना होता है? 2 यूनिट। ठीक है, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 1500 है तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे सर 1500 बटा में 3। 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1500 बटा में 3 गुणा में 2। क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसे? सर बिल्कुल कर सकते हैं। 3 का भाग 2, 3 5 15, 500 आएगा। 500 गुणा में 2 करोगे तो आंसर आएगा 1000। 1000 मेरा आंसर आएगा, मतलब कि दोनों का डिफरेंस 1000 रुपये है। बड़ा शानदार तरीका था। देखिए इसे मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड निकालना। ठीक है, जैसे देखिए इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए 3 की वैल्यू 1500 है तो बताइए 2 की वैल्यू कितनी होगी? ये ना क्वेश्चन। तो देखिए कैसे कर सकते हो सर? 3 5 15, 2 पंजे 10, 10,000, सॉरी 1000। कितना हो जाएगा? 1000। 1000 ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो ना। यूनिटरी मेथड है, कई सारे तरीके होते हैं आपको करने के लिए, बस आपको आना चाहिए। आपको अगर अच्छे से प्यार से मैथ सीखना है बड़े शानदार तरीके से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मैं रेगुलर क्लासेस रहता हूँ, अरिथमेटिक की भी लेते हैं, एडवांस की भी लेते हैं। अभी अरिथमेटिक चल रहा है हमारा 45 डेज के सिलेक्शन बैच में, जिसकी क्लासें रोज रात 9 बजे आपके लिए मिलती हैं। बिल्कुल PDF रहती है प्रिंटेबल। आपको मैं अगर PDF है तो चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ज्वाइन टेलीग्राम। ठीक है, उस पर जुड़ जाइए। PDF स्क्रॉल करना थोड़ा सा तो आपको चैप्टर वाइज PDF मिल जाएंगी, सभी के सभी, जो यूपी कांस्टेबल SSC GD दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस जुड़ जाइए। अगले क्लास में मिलते हैं। अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, कुछ नए अंदाज में नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा मैं।